ये क्या विडंबना है इस देश का कि आप जैसे मूर्ख जाहिल को पार्लियामेंट भेजा जाता है। आपको तो भैंस चराना चाहिए, भैंस। जाइए भैंस खरीद लीजिए 10 को और चलाइए उसी को, उसी लायक है आप। दोस्तों मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश सरकार में पैरवी पर काम होता है, पैरवी पर इलाज होता है, पैरवी पर किसी को सुनी जाती है। अपने ही सरकार पर ये उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने सरेआम बोल रहे हैं। मान लीजिए कि गलती से कहा गया, लेकिन कोई इंटरव्यू ले रहा है उसमें भी बोल रहे हैं। एक मीडिया चैनल इंटरव्यू ले रहा था आज, उसमें भी बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा। और कुशवाहा देखिए उसी लायक हैं आप, उससे ज्यादा नहीं है। पार्लियामेंट में जाने लायक नहीं है आप। वो तो भारत का दुर्भाग्य है कि आपके जैसा इंसान पार्लियामेंट में जाता है। मैं इनके बयान से कहीं ना कहीं आहत हूं दोस्तों, बहुत विचलित हूं इनका बयान सुनकर। सरेआम बोल रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जदयू भी इनके बयान से कहीं ना कहीं सहमत है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। देखिए सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि जदयू कोटे से वो सांसद हैं, फिलहाल में ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन राय को हराकर वो लोकसभा पहुंचे हैं। दोस्तों उन्होंने फिलहाल में ही एक ऐसा बयान दिया है कि बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया है। दोस्तों आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि मैं सभी जातियों का काम करूंगा पर मुस्लिम और यादव का काम नहीं करूंगा। वहीं पर आपको बता दें, कुशवाहा समाज के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि कुशवाहा समाज बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। उन्होंने कहा है कि कुशवाहा समाज को हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। वहीं कुशवाहा समाज एनडीए को वोट न करके महागठबंधन को वोट किए हैं इस बार। उन्होंने बड़ा आरोप कुशवाहा समाज पर लगाया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज एनडीए के पक्ष में वोट नहीं किए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का यह बयान 2025 में नीतीश कुमार को, मैं बता दूं, नीतीश कुमार के पार्टी और एनडीए घटक दलों को घाटा पहुंचाने जा रहा है। दोस्तों ये बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेते जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध होना शुरू हो चुका है। यादव समाज के लोग उन पर बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जिस तरह से बयान दिए हैं, बार बार मीडिया से बात करने के दौरान यह बयान दे रहे हैं कि मैं सभी वर्गों का काम करूंगा पर यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक घाटे पहुंचाने का यह बयान है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह बयान जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया है, आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को घाटा पहुंचाने जा रहा है। दोस्तों बता दूं आपको, कुशवाहा समाज भी कहीं ना कहीं इस बयान से नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का विरोध किया है। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा भी, बता दें आपको, पप्पू यादव विरोध किए, तेजस्वी यादव अभी चुप्पी साधे हुए इस बयान पर, लालू प्रसाद यादव भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों देवेश चंद्र ठाकुर का यह बयान कहीं ना कहीं समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। आने वाले चुनाव में हिंसा हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि मैं यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा, वो आए मेरे घर पे, चाय पिए, नाश्ता करें और चले जाएं, पर उनका सार्वजनिक काम कर सकता हूं। यह आज का बयान है दोस्तों कि मैं सार्वजनिक काम कर सकता हूं,
लेकिन पर्सनल काम, जिस तरह से पर्सनल काम है यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा। जैसे पैरवी हुआ, किसी हॉस्पिटल में पैरवी हुआ, किसी स्कूल में नाम लिखवाना हो, किसी कॉलेज में नाम लिखवाना हो, या हॉस्पिटल में किसी का इलाज करवाना हो, उसमें मैं पैरवी नहीं करूंगा। ये आज का बयान है दोस्तों। देखिए, ये कहीं ना कहीं उनके मानसिकता को दर्शाता है। उनके अंदर यादव और मुस्लिम के प्रति जो द्वेष है वो दर्शाता है दोस्तों। इस पर जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आने वाले 2025 के चुनाव में या उपचुनाव, आपको बता दें उपचुनाव में भी जदयू को भुगतना पड़ेगा। उनको पहले इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए समाज से, सभी समाज से उनको माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार के सांसद हैं जदयू के, फिलहाल में ही अर्जुन राय को हराकर उन्होंने जीता है 2024 के लोकसभा चुनाव, और इस तरह के बयान दे रहे हैं। जीते हुए 10 दिन हुआ नहीं, इस तरह के बयान आने लगा उनके मुंह से। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को यह दर्शाता है दोस्तों। यादव और मुस्लिम के प्रति जो मानसिकता है उनकी, यह दर्शाता है। तो नीतीश कुमार को जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए और उनको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। फिलहाल में ही अर्जुन राय को हराकर उन्होंने जीता है 2024 के लोकसभा चुनाव, और इस तरह के बयान दे रहे हैं। जीते हुए 10 दिन हुआ नहीं, इस तरह के बयान आने लगा उनके मुंह से। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को यह दर्शाता है दोस्तों। यादव और मुस्लिम के प्रति जो मानसिकता है उनकी, यह दर्शाता है। तो नीतीश कुमार को जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके जल्द से जल्द उनकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए और उनको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। आपके जैसा सांसद को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। आप दीजिए रिजाइन और जाइए चुनाव फिर से लड़कर देखिए कि हमको यादव और मुस्लिम कुशवाहा वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और जीतिए चुनाव वहां से, तब पता चलेगा। नहीं जीत पाइएगा, मैं बता दूं, जितना वोट से जीते हैं ना उससे 4 वोट से हार जाइएगा आप, मेरा गारंटी है। आप हार जाइएगा जिस तरह से बयान दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे बयान देने के लिए नीतीश कुमार आपको अधिकार दिए थे या जनता दिया था? मुस्लिम और यादव कोई आपके पार्टी जदयू को वोट देता है कि नहीं, जाकर पूछिए नीतीश कुमार से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना नीतीश कुमार, जाकर उनसे पूछिए कि यादव मुस्लिम और कुशवाहा वोट देता है या नहीं देता है। कहवाइए उनसे, आकर लाइव कह दें, मीडिया में आकर कह दें, सोशल मीडिया पर आकर कह दें नीतीश कुमार कि हां देवेश चंद्र ठाकुर सही हैं। कहवाइए उनसे। नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, मैं बोल रहा हूं नहीं कह पाएंगे। आपको जल्द से जल्द अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। अगर आप में शर्म है तब, अगर आप में शर्म बचा है, आपको जल्द से जल्द, मैं बता दे रहा हूं, आपको जल्द से जल्द आपको रिजाइन देना चाहिए और जाइए फिर से चुनाव लड़िए, तब पता चलेगा आपको कि हम कितने वोट से जीत रहे हैं। हमको यादव मुस्लिम और कोई दिया है कि नहीं वोट, और उनका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब आपको मालूम चलेगा। इसके पहले बोलना चाहिए ना, चुनाव के पहले बोल दिए रहते ना, जितना वोट से जीते हैं ना उससे 4 वोट से हार जाते महाराज आप। जिस तरह से आपका चाल चलन है, आप क्या समझ रहे हैं? बता दे रहे हैं इसका विरोध 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। इस बयान से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है दोस्तों। सब समाज बराबर है। भारत का कानून क्या कहता है कि जो वोट दे उसका भी मैं सांसद हूं, और जो वोट ना दे उसका भी मैं सांसद हूं। मैं सबके लिए काम करूंगा, मैं सबका काम करूंगा। और आप जाइएगा यादव और मुस्लिम के टोला में, जाइएगा, नहीं जा पाइएगा, कभी आंख उन लोगों से नहीं मिला पाइएगा आप।
जिस तरह से आपने बयान दिया है, आज मैं बयान सुना आपका कि मैं पर्सनली काम नहीं करूंगा, मैं सार्वजनिक काम कर सकता हूं लेकिन पर्सनली काम नहीं करूंगा, मैं पैरवी नहीं करूंगा। अगर किसी का इलाज करवाना हो, भर्ती हो गया है, इलाज सही नहीं हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है इलाज, उसका पैरवी मैं नहीं करूंगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं बता दे रहे हैं पैरवी से काम होता हो, ये कहीं ना कहीं अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश सरकार में पैरवी पर काम होता है, पैरवी पर इलाज होता है, पैरवी पर किसी को सुनी जाती है, अपने ही सरकार पर ये उंगली उठा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या विडंबना है इस देश का कि आप जैसे मूर्ख जाहिल को पार्लियामेंट भेजा जाता है। आपको तो भैंस चराना चाहिए, भैंस, जाइए भैंस खरीद लीजिए 10 को और चलाइए उसी को, उसी में उसी लायक हैं आप, उसी लायक हैं आप, पार्लियामेंट में जाने लायक नहीं हैं आप। वो तो भारत का दुर्भाग्य है कि आपके जैसा इंसान पार्लियामेंट में जाता है। मैं इनके बयान से कहीं ना कहीं आहत हूं दोस्तों। उन्होंने सरेआम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि गलती से कहा गया, लेकिन कोई इंटरव्यू ले रहा है उसमें भी बोल रहे हैं। एक मीडिया चैनल इंटरव्यू ले रहा था आज, उसमें भी बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं यादव और मुस्लिम का काम नहीं करूंगा। और कुशवाहा देखिए सरेआम बोल रहे हैं और इस पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जदयू भी इनके बयान से कहीं ना कहीं सहमत है, कहीं ना कहीं सहमत है दोस्तों। तो बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बयान से बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है एनडीए को। अगर नीतीश कुमार आकर इस बयान पर कुछ नहीं अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों समझा जाए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी उसके समर्थन में हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।